Okay, we have studied the questions related about the sum of n terms. हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा है सम ऑफ n टर्म्स से रिलेटेड लेक्चर्स. आपने उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए. अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.3. क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये दो क्वेश्चंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और एक टाइप है. जैसे इसके पहले हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टाइप देखे हैं, सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ n टर्म्स. वैसे ही एक टाइप है. जैसे हम क्लासेस में पढ़ते हैं, हमारे रेगुलर क्लासेस में मैं आपको जब भी चैप्टर लिखवाता हूँ तो कंटेंट ऑफ द टॉपिक लिखवाता हूँ. यस, फिलहाल ऑनलाइन है, दैट्स व्हाई हम लोग कंटेंट नहीं लिख सकते. देखते हैं पर्टिकुलर टर्म्स ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. पर्टिकुलर टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. फर्स्ट, three consecutive terms in arithmetic progression. जब तीन टर्म वाला क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट टर्म हम कंसीडर करेंगे a माइनस डी, सेकेंड टर्म a एंड थर्ड टर्म a प्लस डी. एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? a plus d and a plus 2d. This is the general sequence. But जब हम लोग पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, क्या हम इससे सॉल्व कर सकते हैं? डेफिनेटली हम इससे सॉल्व कर सकते हैं. बट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लेंदी होता है, बड़ा होता है. और पर्टिकुलर टर्म्स तो वही है, बट आंसर शॉर्ट में आता है. तो हम लोग ये मेथड करेंगे पर्टिकुलर टर्म्स. तो थ्री टर्म्स वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या लेंगे? a माइनस डी फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे, a सेकेंड टर्म और a प्लस डी थर्ड टर्म कंसीडर करेंगे. 4 consecutive terms in arithmetic progression. जब 4 टर्म्स का क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट टर्म हम कंसीडर करेंगे a माइनस 3d, a माइनस d सेकेंड टर्म, a प्लस d थर्ड टर्म एंड a प्लस 3d फोर्थ टर्म. यहां कॉमन डिफरेंस 2d का 4 टर्म्स के लिए. बी केयरफुल, 4 टर्म्स वाला ध्यान रखना है, कॉमन डिफरेंस 2d का लेना है. थर्ड टर्म 5 consecutive terms in arithmetic progression. अगर 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन है तो हम लोग a माइनस डी a प्लस डी लेंगे. 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वाला है तो हम लोग लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d. 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में फर्स्ट टर्म हम कंसीडर करेंगे a माइनस 2d, सेकेंड टर्म a minus d, third term a plus d, fourth term and the fifth term is a plus 2d. So 3 terms, 4 terms and 5 terms वाले अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे? टाइप पर्टिकुलर टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. 3 terms, 4 terms and 5 terms. So it is easy to understand. हम लोग माइनस वाला लेंगे, मतलब प्रीवियस टर्म कंसीडर करेंगे पर्टिकुलर टर्म्स में. ओके, अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस. मैं पॉज ले रहा हूं, आपको कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हो. ओके, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7th.
question is that in an arithmetic progression, it's a seventh question of practice set 3.3. The question is that the sum of three consecutive terms. देखिए अभी हमने three consecutive term लिखा था. The sum of three consecutive terms in is 27 and their product is 504. Find the terms. कितने? 3 terms वाला क्वेश्चन है. 3 consecutive terms हम कंसिडर करेंगे. Let required 3 consecutive terms in AP. B, first A minus D, second A, and third A plus D. Okay. Therefore, by condition of problem, what is the condition? The sum of 3 consecutive terms is 27. Okay, it's a 27. The sum. A minus D is the first term, A is the second term, and A plus D is the third term. First term plus second term plus third term. The sum is 27. Open the bracket. A minus D, A plus D. First, second and third. 27. Plus D minus D get cancelled. A plus A. This is a 3A is equals to 27. So A is equals to 27. 3 डिवीजन में आएगा. स्टूडेंट कुछ मिस्टेक करते हैं. ये प्रोडक्ट है, यहाँ डिवीजन होगा. कुछ स्टूडेंट इसको यहाँ लाके -3 करते हैं, विच इज रॉन्ग. इट इज नॉट मैथमेटिकली परफेक्ट. सो A is equals to 9 and we got the value of A. पर्टिकुलर टर्म्स में अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ D. फॉर द वैल्यू ऑफ D, सेकंड कंडीशन इज गिवन. व्हाट दे से दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive terms is 504. Product of first A minus D into A plus D. First term, second term, third term. The product is 504. A minus D and A plus D. We know that it's A square minus D square by identity. A minus D into A plus D. A remains same is equals to 504. Can you solve further? Okay. Value of A is a 9 square minus D square as it is into value of A 9 is equals to 504. Nine square it's a 81 minus D square as it is equals to 504 divided by 9. 9 मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट एज इट इज रखा, 9 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ डिवीजन में जाएगा. सो 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 504 डिवाइडेड बाय 9. It's a 56. 504 divided by 9. It's a 56. Now, minus d square is equals to 56. Plus 81 इस साइड आएगा minus 81. Minus d square. 81 minus 56. 11 minus 6 is a 5. 1. 8 minus 6 is the 2. 2 minus 25. Now change the sign. D square is equals to 25. Yes. And D is equals to plus minus 5.
सो डी का दो वैल्यू आया, कॉमन डिफरेंस दो टाइप से आया, एक तो +5 एंड -5। अब इसके आगे का आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म, मैं फर्स्ट टर्म समझा देता हूं। पहले हम लोग डी को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, डी इज इक्वल टू +5। वी हैव फर्स्ट टर्म a माइनस डी, t1 a minus d. What is the value of a? It's a 9. Minus value of d is a 5 and t1 is 4. In the same manner, t2 and t3 you have to find and you can solve it. Okay? So next lecture में next question देखते हैं. Bye.